आप सबको फिर से प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में जय मसीह। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और साथ साथ जोशवा दाजू को, जिन्होंने ये प्रेयर फॉर मी मंच में हम सभी को उत्साहित करके बारंबार मौका दिया है और हम परमेश्वर के वचनों में हम एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। और आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है फ्रेंड, या यूं कहे फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप का अर्थ हम सभी को मालूम है, दोस्ती या मित्रता। और सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो ये हमारा संबंध हमारे प्रियजन के साथ, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो या कोई भी हो, जिनके साथ में हमारा नजदीक का रिश्ता होता है, जिसके साथ में हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और साथ साथ वो उत्तम मित्र वो होता है जो हमें दुख और तकलीफ में सहायता करता है, हमें बुरे दिनों में हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है। यानी कि ऑफ सीजन या इन सीजन वो हमारे साथ बना रहता है और साथ साथ हमारे कैपेबिलिटीज में, हमारी एबिलिटीज में हमें उत्साहित करता है। सो इस प्रकार से दोस्त या मित्र के ढेर सारे डेफिनेशंस हैं। और यदि हम बाइबल में देखें तो बाइबल में भी हमें कई जगह पर दोस्त मित्र के बारे में दिखाई देता है। और साथ साथ प्रोवर्ब में तो हमें जगह जगह पर मित्रता के बारे में और विजडम के बारे में और कैसे फ्रेंड्स को चुनना है इस बारे में हमें बताया जाता है। और साथ साथ जॉन 15:15 में बाइबल में ऐसे लिखा है, अब मैं तुम्हें दास न कहूंगा परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। सो इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। मुझे याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे, हमारे बेटे छोटे थे, तो मैंने जीसस कॉल से एक ट्रू फ्रेंड पुस्तक को सब्सक्राइब किया था उनके साथ में, और उन्हें ये बताना शुरू किया था उनके छोटे बचपन से कि यीशु ही तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, जो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। तो यदि हम जेनेसिस उत्पत्ति के शुरुआत में देखें तो भी हमें वहाँ 2:18 में मिलता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट गुड टू बी अलोन, और उन्होंने ईव को संगति मित्रता के लिए रचा। और साथ में हम अगर देखें तो ट्रिनिटी गॉड इज द एसेंस ऑफ गॉड्स फ्रेंडशिप। सो इस प्रकार से हम इस संसार में जब तक हैं हमें दोस्तों की जरूरत पड़ती है और हम अकेले नहीं रह सकते हैं। संसार के ढांचे में हमें न चलने के लिए बाइबल में कहा गया है, परंतु साथ साथ हमें कहा गया है एक दूसरे से प्रेम करो। कैसे? विद गुड रिलेशन। हमारा पास्टर बाबू हमारे दोनों बेटों को कहते हैं, शो मी हु आर योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। बाइबल में भी ऐसा ही कहा है, प्रोवर्ब 13:20 में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। सो कोई भी, नो वन इज born with a friend, but as we grow in our life, people come into our life to become friends. कोई भी जन्म के साथ साथ फ्रेंड्स दोस्तों को लेके नहीं आता है, परंतु जैसे जैसे हम इस संसार में बढ़ते जाते हैं हम ढेर सारे लोगों से मिलते जुलते हैं, और इनमें से कुछ लोग जो हैं वो हमारे दोस्त बन जाते हैं, हमारे अच्छे मित्र बन जाते हैं। बट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टू चूज देम। हमें बहुत सावधानी के साथ उनको चुनना चाहिए। बाइबल में अगर हम देखें तो हम ढेर सारे फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल्स पाते हैं, जैसे डेविड और जोनाथन, जॉब और उसके दोस्त, दानियल और उसके दोस्त, अब्राहम और लूत, रूथ और नोमी। हम अब इस प्रकार से देखेंगे कि बाइबल में अगर दोस्ती का परिचय हमें मिला है, तो अब हमारे इस जीवन में, वास्तविक जीवन में भी हमें दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है। और कभी कभी तो ये दोस्त लोग हमारे पेरेंट्स से भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपको मालूम है, हमारे बच्चे जो कुछ हमसे शेयर नहीं कर सकते हैं वो सीक्रेट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। प्रोवर्ब 18:24 में ऐसा है लिखा है, ऐसा मित्र भी होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। कहने का अर्थ है कि अपने परिवार से भी नजदीक का हो जाता है ना। तो आइए हम आज देखते हैं कि इस उत्तम मित्र के अंदर बाइबल के अनुसार क्या क्या गुण होने चाहिए। गुण तो ढेर सारे होते हैं, परंतु आज मैं
4 गुण आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला है प्रिटेंडर फ्रेंड्स, दिखावटी दोस्त। हमने फूल देखे होंगे, कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं तो सुंदर डेकोरेशन किया होता है, नजदीक में जाके देखते हैं तो वो प्लास्टिक का होता है और उसमें सुगंध भी नहीं होता है। तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो दिखावटी दोस्त होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा एक एग्जाम्पल, एक मच्छर होता है, उसका बच्चा होता है, वो अपनी माँ से कह के बाहर खेलने जाता है और वापस जब आता है तो बहुत दौड़ के खुश होके अपनी माँ से कहता है, मम्मी मम्मी आई एम वेरी हैप्पी, एवरीबडी लाइक्स मी। तो माँ ने कहा कैसे? कहते जब मैं बाहर जाता हूँ तो सब ताली बजाते हैं ना। उसको तो उसने कहा, अरे बुद्धू तुझे नहीं पता, वो तुझे पसंद नहीं करते पर तुझे मारने की चेष्टा करते हैं। तो प्रिटेंडर दोस्त भी ऐसे होते हैं, उनकी ताली कैसी होती है ये हम नहीं कह सकते हैं। जरमया 9 का 4 और 5 में बड़ा अच्छा लिखा है नेपाली में, आफ्नो मित्र देखि होशियार बस, आफ्नो दाजु भाई माथि भरोसा नराख, किनकि हरेक दाजु भाई छली छ। हरेक मित्र नै झूठा दोष लगाउँदछ, हिड्छ अनि मित्रले मित्रलाई छल गर्छ। सो ऐसे मित्र जो छली हैं उसका डिसर्नमेंट हमें होना चाहिए और ऐसे प्रिटेंडिंग दोस्तों से हमें दूर रहना चाहिए। और ये दोस्त जो है सिर्फ फायदे के लिए हमारे पास आते हैं। हाँ, उन्हें या तो हमारे नाम से या हमारे काम से या हमारे पैसे से या हमारे किसी पोस्ट से उन्हें यदि कुछ फायदा है तो वो उस फायदे के लिए हमारे पास आते हैं। आपने कितनी बार सुना होगा ना, हम लोग बोलते हैं अरे आजकल तो त्यो भाई देखिँदैन, किन देखिँदैन? किनकि उसको मतलब पूरा भइसक्यो, अब उसलाई हामीसँग संगतिको कुनै खाँचो छैन। अनि बाइबलमा 55:21 में फिर से लिखा है, तिनीहरूको बोली घिउ जस्तो चिप्लो अनि कुरा तेल भन्दा पनि आरामदायक हुन्छ, तर तिनीहरूको हृदयमा झगड़ा हुन्छ। तो ऐसे दिखावटी दोस्तों को हमें पहचान कर उनसे दूर रहना चाहिए। बाइबल में बारंबार ऐसे दोस्तों के बारे में लिखा हुआ है। प्रोवर्ब 29 का 5 में फिर से लिखा है, जो पुरुष चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो उसके पैरों के लिए जाल बिछाता है। सो ऐसे दोस्त जो चिकनी चुपड़ी बात करके हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। दूसरा फ्रेंड्स है सपोर्टिव फ्रेंड्स। उपदेशक 4 का 9 में लिखा है, 1 से 2 भले, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है, क्योंकि अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसके उठाने वाला न हो। सो 1 से 2 भले कैसे? जो सपोर्टिव फ्रेंड्स हो। ऐसे लोग जो हैं बहुत अच्छे मित्र होते हैं, उनके हृदय में सदा सदा हमारे लिए अच्छाई की भावना होती है। वो फायदे के लिए हमारे पास नहीं आते, परंतु हमारी योग्यताओं को, हमारी क्षमताओं को वो देखकर हमें उत्साहित करते हैं और ये करो वो करो कहते हैं। हमारे आनंद में वो हर्षित होते हैं और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे साथ आंसू भी बहाते हैं। प्रोवर्ब 17 के 17 में ऐसे मित्रों के बारे में लिखा है, मित्र सब समय प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन में भाई बन जाता है। मतलब जब संकट आता है तो वो और आपके नजदीक का व्यक्ति बन जाता है और इसलिए ऐसे दोस्ती में कुछ धक्का नहीं होता है। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड खुला। और ये जब भी हमें जरूरत हो, हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हमें उत्साहित करते हैं। मुझे याद है ब्रदर कुमार और एल्डर जोशुआ दाजू ने किस प्रकार से ब्रदर समीर को कोरोना ग्रसित होते भी उनको विजिट करने गए। दिस इज द बेस्ट सपोर्टिव फ्रेंड्स। ये जानते हुए कि कोरोना कितना संक्रमित है, लेकिन वो लोग रिस्क उठाकर भी जब वहां गए और मैंने फोटो देखा तो आई रियली प्रेज गॉड एंड थैंक गॉड फॉर देयर हार्ट। मैं और पास्टर बॉबी जाना चाहते थे, लेकिन देखिए हम लोग चूक गए, लेकिन ब्रदर कुमार और जोशुआ दाजू वहां पहुंच गए। सो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हो। ऐसे दोस्तों की हमें जरूरत है। और तीसरा है चैलेंजिंग फ्रेंड्स, चुनौती देने वाले फ्रेंड्स। प्रोवर्ब 27 के 5 और 6 में लिखा है, खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। कुछ भी इस संसार में परफेक्ट नहीं है। We everybody have some or other blind spots in our life, and the friends, those who are true with us, they can show us our mistakes. जो हमारी भूलों को दिखाता है हमारी उन्नति के लिए,
हम अपनी नजरों में तो सही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे प्रियजन को मालूम होता है कि वो सही है या गलत। और ऐसे समय में जब हमें वो गार्ड करते हैं, करेक्ट करते हैं, वी शुड वेलकम देम। और हमारे चैलेंजिंग फ्रेंड्स कभी भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, जो सही है, जो सटीक है, वही हमारे मुंह के आगे बोल देते हैं। एंड दे विल नेवर रिमेन साइलेंट इफ वी आर डूइंग रॉन्ग। प्रोवर्ब 28 के 23 में लिखा हुआ है, फुर्क्याउने जिब्रो भएको भन्दा हप्काउने मानिसले आखिरमा धेरै निगाह प्राप्त गर्छ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं, वी नो एवरीथिंग। सो लेकिन मुझे दुख लगता है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, जब किसी के साथ कुछ घटना घट रही होती है तो अंत में आके कहते, ए मला थाहा थियो त यस्तो पो हुन्छ त। वेरी सैड ना। मैं कहती हूँ, यदि मेरा बेटे को आप सिगरेट पीते हुए रास्ते में देखते हैं तो देखकर चुप मत रहिए, क्योंकि जब वो नशा करने वाला हो जाएगा, नशे की लत में पड़ जाएगा, तो फिर आप आके मुझे कहेंगे, ए मैले तो त्यो दिन त्यहाँ सिगरेट पिउँदै गरेको देखेको पो थिएँ। दैट इज नॉट डन। तुरंत जिस समय जो गड़बड़ी हमारे जीवन में दिखती है, वो हमारे सामने आके चैलेंजिंग तरीके से नहीं, परंतु प्रेम के साथ में बोलना चाहिए। मैं ब्रदर कुमार को बहुत धन्यवाद करती हूँ। सैटरडे प्रेयर ग्रुप में पता नहीं कैसे 3 सेकंड का मेरा और पास्टर बो का चैट चला गया, एंड ही कॉल्ड अस, अरे पास्टर बो जस्ट डिलीट दैट, वहां तपाईँहरुको कुरा त्यहाँ आइराखेको छ भोइस मेसेजमा भनेर। So these kind of friends we need in our life, you know, those who support us, those who guards us. So इसलिए हमारे जीवन में ऐसे ऐसे दोस्तों की हमें जरूरत पड़ती है। और लास्ट में है ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड्स, विश्वास योग्य। प्रोवर्ब 17 का 9 में लिखा है, जो दूसरों के अपराधों को ढक देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बार बार चर्चा करता है वो मित्रों में फूट डालता है। तो हमें ऐसे दोस्तों की जरूरत है जो हमारी बुराई को ढक कर हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारी गलतियों को ना दिखाए, हमारी गलतियों को दिखाए, परंतु साथ साथ तुरंत हमें क्षमा भी कर सके और हमारे लिए प्रार्थना कर सके। क्योंकि गॉसिप जो है दोस्तों को दूर करता है, और हम अगर उस गॉसिप की श्रेणी में आ गए तो फिर कोई भी लोग हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और अपनी गुप्त बातें आके हमें नहीं बताएगा। विशेषकर ये चैलेंज है पास्टर और पास्टरनी आमाओं के लिए। आपको मालूम है, कभी पति आके पत्नी के बारे में कुछ कहता है और फिर वही पत्नी आके पति के बारे में कहे, और हमको वो अपने हृदय में रखकर सिर्फ उनके लिए प्रार्थना और काउंसलिंग करना पड़ता है। सो इट इज अ चैलेंज फॉर अस, अदरवाइज दिस गॉसिप विल डिस्ट्रॉय आवर रिलेशन। प्रोवर्ब 12 का 26 में लिखा है, धर्मी मानिस आफ्नो मित्रतामा सचेत रहन्छ। सो वी ऑल आर धर्मी थ्रू हिज ग्रेस। सो अगर हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो प्रिटेंडिंग नहीं है परंतु सपोर्टिंग है, चैलेंजिंग है, ट्रस्टवर्दी है, then we must thank God for this beautiful gift in our life. And second thought for today is, what kind of friend we are to others. हम जो हैं, हमें तो परमेश्वर ने दे दिया सपोर्टिव, ट्रस्टवर्दी, चैलेंजिंग, परंतु हम दूसरों के लिए क्या इसी प्रकार के मित्र ठहरते हैं? क्योंकि अय्यूब 4 के 6 का 14 में लिखा है, जो मित्र से कृपा नहीं रखता वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है। सो इफ यू डू नॉट लव आवर फ्रेंड्स, वी डू नॉट गाइड देम, वी डू नॉट सपोर्ट देम, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। सो थैंक यू सो मच। सो वी जस्ट thank God for the friends God has given us in our life. God bless you all. Amen.